मतंग ऋषि की शिष्या माता शबरी अनेक वर्षों से श्री राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मतंग ऋषि की शिष्या माता शबरी अनेक वर्षों से श्री राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे प्रतिदिन श्री राम जी के स्वागत के लिए रास्ते पर सुगंधित पुष्प बिछाकर रखती थी। वे प्रतिदिन श्री राम जी के लिए मीठे बैल चुनकर रखती थी। जब श्री राम और लक्ष्मण जी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे तो शबरी जी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों भाइयों के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया और उनको बैर आदि मीठे फल खाने को दिए। अगर बात की जाए माता शबरी जी के पूर्व जन्म की तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। माता शबरी पूर्व जन्म में एक परमहिसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वे हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वहां बैठने को कर रहा था। रानी ने वहां जाने के लिए राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, ये आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दी। इसी कारण अगले जन्म में माता शबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। इसी कारण माता शबरी का अगला जन्म भील जाति के कबीले के एक राजा के घर में हुआ था। माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। जब देवी श्रमणा बड़ी हुई और विवाह योग्य आयु की हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह की घोषणा कर दी और साथ ही एक बाड़े में बहुत से पशु पक्षियों को बंद कर दिया। जब उन्होंने अपनी माता श्री से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों जमा किया हुआ है, तो उनकी माता ने कहा कि ये तुम्हारी विवाह में दावत के तौर पर पेश किए जाएंगे। माता शबरी को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान देना शोभा नहीं देता और मैं इन जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। देवी श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उनको किसी ने देख लिया। इस बात से माता शबरी डर गई। माता शबरी वहां से भाग निकली। माता शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। माता शबरी को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि वह निचली जाति की हैं और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद माता शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से माता शबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ ही नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी माता शबरी को देखा तो उन्होंने माता शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने माता शबरी से उनका परिचय पूछा तो माता शबरी ने बताया कि वे भीलनी हैं। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उनकी बहुत ही प्रताड़ना की। तब उसी समय उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने माता शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उनको अपनी बेटी कहकर उनको कुटिया में स्थान दिया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि मैं एक पिता को तो छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। माता शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। माता शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते माता शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब माता शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। माता शबरी ने फूल बिछा रखे थे
आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। माता शबरी ने श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई, निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे। माता शबरी ने बैर को चक चक कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो माता शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। माता शबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। माता शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बैर खिलाए। इस प्रकार माता शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उनको भगवान श्री राम मिले थे। तो ये थी माता शबरी और श्री राम जी की कथा और माता शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। जय सिया राम। धन्यवाद।